रिसेंट में एक मूवी आई थी मिसेस। आप सबने ये मूवी देखी ही होगी। इस फिल्म की मेन कैरेक्टर रिचा यानी सानिया मल्होत्रा है। कई लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगी और कई लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी। अब इसके बारे में आगे बात करें कि ये मूवी कुछ लोगों को अच्छी क्यों नहीं लगी। बेसिकली इस मूवी में रिचा जो कि एक बहुत अच्छी डांसर होती है, पर उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद उनकी लाइफ किचन में शुरू होकर किचन में खत्म हो जाती है। पर वो सारा काम करती भी है जो कि इंडियन सोसाइटी में एक आइडियल बहू का होता है। बदले में सिर्फ वो इतना चाहती कि पार्ट टाइम उसे डांस टीचर बनने दिया जाए। उन्हें यह भी करने नहीं दिया जाता क्योंकि उस घर की बहुएं बाहर काम नहीं किया करती हैं। और ये कहानी सिर्फ रिचा की नहीं है बल्कि भारत की करोड़ों महिलाओं की है। अब कई लोग बोलेंगे कि अब ऐसा थोड़ी ना होता, ये तो बहुत पहले की बात है। पर वेट, आज भी जब इंडिया इतना इकोनॉमिकली डिजिटली ग्रो कर रहा है, तब भी इंडिया के 2 टायर 3 टायर सिटी में लड़कियों को अपने मन से करियर भी परस्यू नहीं करने दिया जाता है। और इंडिया के ज्यादातर घरों में यही हाल है, जहां एक फीमेल के लाइफ का डिसीजन एक मेल ले रहा होता है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की और कैसे इसके कारण एक फीमेल की लाइफ बर्बाद हो जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक ऐसा टर्म है used to describe harmful masculinity trait that negatively impact men and women and society। अब ये जो वर्ड है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये आया है 1980-1990s के ट्रिपल M मूवमेंट से, यानी मेथोपोएटिक मैंस मूवमेंट को लीड कर रहे थे वर्ल्ड के ग्रेट पोएट एंड ऑथर जैसे रॉबर्ट ब्लाई, माइकल मीड, सैम कीन। बेसिकली इस मूवमेंट का पर्पस यही था कि मेल के टॉक्सिक आइडेंटिटी को निकाल कर रियल एंड ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी पर शिफ्ट करना। पूरे मूवमेंट के ड्यूरेशन में रियल एंड ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी को अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा था कि अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने एक्सप्रेस करें और सोसाइटी में अपने पॉजिटिव रोल को समझें, ना कि टॉक्सिक मेल का हिस्सा बनते जाएं। अब इस मूवमेंट को काफी ज्यादा हेट और क्रिटिसिज्म भी मिला ड्यू टू इट्स क्लेम। इस मूवमेंट का क्लेम था कि एक मेल चाइल्ड को बचपन से फोर्स किया जाता है रिस्पॉन्सिबल, अनफीलिंग, वायलेंट, कॉम्पिटिटिव बनने के लिए। इस कारण इस मूवमेंट को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा फेमिनिस्ट एंड LGBT कम्युनिटी से। 20वीं सेंचुरी में राइज हुआ ये वर्ड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जिसे आगे चलकर 4th वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट ने अडेप्ट किया। एक्चुअल में 4th वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इम्पोर्टेंट फोकस टॉक्सिक मेल कल्चर के कॉन्सेप्ट पर था, जिसमें नेगेटिव बिहेवियर इन मैन, सेक्सुअल हरासमेंट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इमोशनल रिप्रेशन जैसे टॉपिक पे फोकस किया जा रहा था। और रिसेंट में ये वर्ड काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है कबीर सिंह एंड एनिमल जैसी मूवी के कारण, जहां पर एक टॉक्सिक मेल के कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इन दोनों मूवीज में बेसिकली बहुत ज्यादा वायलेंट, डिसरिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, यही सारी चीजें दिखाई गई है। ये काफी ज्यादा हार्मफुल है इंडिया जैसी कंट्री पे जहां पहले ही पेट्रियार्कल सिस्टम चल रही हो। मूवीज को सोसाइटी का मिरर कहा जाता है और इस तरह की वायलेटिक मूवीज हमारी सोसाइटी के लिए काफी प्रॉब्लम वाली चीज है। अब कई लोग कहेंगे एक मूवी देखने से क्या होता है, तब मैं पूछती हूँ इन सारे इंसिडेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है। एक बच्चा वही बनता है जो अपने आसपास वो देखता है। आज छोटे छोटे बच्चे से लेकर यंग पीपल तक सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं, ये सो कॉल्ड छपरी इन्फ्लुएंसर जो महिलाओं का डिसरिस्पेक्ट कर खुद को अल्फा मेल कहते हैं। एक्चुअल में ये अल्फा मेल वर्ड यूज किया जाता है एनिमल के लिए, वो एनिमल जो झुंड में रहता है और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर एनिमल उस पूरे ग्रुप को लीड करता है और उसे अल्फा मेल कहते हैं। उसी तरह से अल्फा फीमेल का भी कॉन्सेप्ट है। इस अल्फा मेल का काम होता है ग्रुप के मेंबर को पनिश करना और डोमिनेट करना। और एक्चुअल में ये अल्फा मेल सिंड्रोम आपके अंदर के जानवर को बताता है और कुछ नहीं। और प्रॉब्लम तो इतनी ज्यादा तब बढ़ जाती है जब ये सोशल मीडिया पर जो अल्फा मेल बने घूमते हैं उन्हें हमारे आज के यूथ अपना आइडल मान लेते हैं। हैरानी होती है ऐसे वीडियो को हमें देखकर, जहां हमारे आज के बच्चे यूथ एक ऐसे इंसान को अपना आइडल मान लेते हैं जो कि अपनी वीडियो में खुलेआम माँ बहन की गाली देता हो, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता हो, उनकी डिसरिस्पेक्ट करता हो। और जब बच्चे सोशल मीडिया से बाहर हटकर रियल लाइफ में एंटर करते हैं, तब भी वो यही देखता है कि लोग माँ बहन की गालियां सरेआम दे रहे होते हैं। और फिर जब बच्चा घर में होता है तब भी वो यही देखता है कि उसके घर के सारे डिसीजन उसके फादर या फिर ग्रैंडफादर यानी एक मेल कर रहा होता है। और माँ कुछ कहे तो उन्हें यह कहकर चुप कराया जाता है कि तुम्हें आता ही क्या है, या फिर उनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। अब जब बच्चा अपने घर में ये सारी चीजें देखकर बड़ा हो तो वो क्या सीखेगा? यही ना कि डिसीजन लेने का सिर्फ पावर एक मेल के पास होता है।
एक मेल चाइल्ड को हमेशा एज अ प्रिविलेज चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, तो उसे यह लगता है कि मैं तो स्पेशल हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ। आज कितने घरों में आपने देखा है कि जो काम एक फीमेल चाइल्ड को सिखाया जाता है वही सेम काम एक मेल चाइल्ड को सिखाया जाता है, शायद बहुत कम। और जब यही बच्चा जिसे घर का काम ना आता हो वो आगे चलकर किसी का हस्बैंड बन जाता है। और आजकल हर लड़की बाहर काम करना चाहती है और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर वो जब बाहर काम कर रही है तब वो घर के कामों में शेयरिंग चाहती है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर उस हस्बैंड को तो कुछ आता ही नहीं क्योंकि उसे हमेशा एज अ प्रिविलेज चाइल्ड ट्रीट किया जाता है घर में। अब वो बच्चा जो अपने घर में अपनी जूठी थाली तक ना उठाता हो, अब वो घर के कामों में शेयरिंग कैसे करेगा। इसलिए इंडिया में डाइवोर्स के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। डाइवोर्स होने के और भी कई सारे रीजंस हैं, पर ये रीजन उन सारे रीजंस में से एक है। और कुछ फीमेल जो समाज के डर से शादी के रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो उन्हें हमेशा इग्नोरेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीजें फेस करनी होती है। और ये जो सारे टॉक्सिक मेल होते हैं वो खुद को एज अ डोमिनेटिंग कैरेक्टर की तरह देखते हैं अपने घर में, चाहे बाहर उनकी आवाज तक ना निकलती हो। ऑफिस में चाहे अपने लेडी बॉस से रोज जलील होता हो, पर घर में खुद को एज अ डोमिनेटिंग कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है। और जब उसकी घर में कोई बात ना माने तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। हर दिन हमें डोमेस्टिक वायलेंस, रेप के केसेस देखने को मिलते हैं। इंडिया में 32% ऑफ मैरिड वुमेन जिनकी एज 18 से 39 साल के बीच की होती है वो अक्सर सेक्सुअल वायलेंस को फेस करती हैं। और कुछ लोग जो मिसेस मूवी से ऑफेंड हो गए, उनका यह कहना था कि सिर्फ 2 रोटी बनाने में क्या इतना नखरा करना, पति भी तो बाहर काम करता है। पर बात 2 रोटी बनाने की नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इस फिल्म की फीमेल कैरेक्टर रीचा अपना काम नहीं कर रही थी, बस वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए पार्ट टाइम एज अ डांस टीचर बनना चाहती थी, पर उसे ये सब करने नहीं दिया गया। और आज भी कितने घरों में एक फीमेल अपने लाइफ का डिसीजन खुद ले रही होती है। अरे लाइफ का डिसीजन तो छोड़ो, उन्हें तो अपने कपड़े तक का डिसीजन भी नहीं लेने दिया जाता है। और ऐसा नहीं है इस टॉक्सिक मेल कल्चर का शिकार सिर्फ फीमेल हो रही हैं। इस टॉक्सिक मेल कल्चर का शिकार खुद मेल भी हो रहे हैं। एक मेल चाइल्ड को प्रिविलेज चाइल्ड की तरह ट्रीट करने के अलावा उन्हें बहुत सारी दी जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें बचपन से स्ट्रांग बनने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण वो खुलकर रो तक नहीं पाते हैं। और अगर कोई मेल किसी कारण से रोता है, उनके फ्रेंड्स, ये सोसाइटी ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती लड़का होकर रोते हुए। और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करने के कारण काफी मैन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं।